हो चुके हैं। 15,000 से ज्यादा ख्वातीन जो हैं जो आपकी आर्म फोर्सेज हैं उनके हाथों गैंग रेप का विक्टिम हो चुकी हैं। ये आदमी झूठ 13,000 से बोल रहा ज्यादा, है। आराम से मेरी ये बात सुने। बैरिस्टर वैरिस्टर नहीं है, ये आदमी चोर है। 13,000 से ये आदमी जेब कतरा है, मोबाइल छीनता है। लाहौर की सड़कों पे ये आदमी झूठ बोल रहा है। बातें बोलना बंद कीजिए। आपका झूठ चलने वाला नहीं है, आपका झूठ चलने वाला नहीं है। भारत का एक शख्स यहाँ बर्दाश्त नहीं करेगा। मुनीर को नहीं बचा पाओगे क्या के? उस आदमी को ठीक है, आसिम मुनीर को सुअर की खाल में उसको उड़ा के उसको नचवाया नहीं। नोएडा में मेरा नाम नहीं। तुम लोग क्या बात करते हो, झूठ बोलते हो। मुसलमान मुल्क तुम्हारे मुंह पे नहीं थूकते। मुसलमान मुल्क किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जहां पे मक्का और मदीना है, उसने बोला कि नहीं देना इनको वीजा। Because we're Jews, it's being done in our name. We have to stand up and yell. It's not anti-Semitism to be against Zionism. On the contrary, we are attacked. Even when I went out in New York, my car tires were slashed, the windows, the mirrors broken, and so forth. But we don't care. We're going out anyway. Zionism is a movement that started around 150 years ago. आइए इस वीडियो को आगे देखते हैं। ये इतना पगला है बुढ़ऊ, मुझे एक बात समझ में नहीं आती यार, ऐसी बातें क्यों करते हैं? खुद छुपा हुआ बैठा है, आपको बताया था ना हमने। ये खुद हर रात एक घर में नहीं रहता है, घर चेंज कर रहा है अपने। आज इस रात में संडे को यहाँ बात हो रही है ईरानियन लीडर खुमैनी की। ये वीडियो 8 अक्टूबर 2024 को आपने डाला है और 4 अक्टूबर 2024 को ही तो उन्होंने पब्लिक अपीयरेंस की है। मतलब प्योर बकवास करता है यार ये आदमी। कुछ तो न्यूज देख लिया करो। और इनकी ऑडियंस भी, मुझे तो उनपे तरस आता है कि इनकी बात पर विश्वास कर लेते हैं। We must fortify our defenses and firmly protect our independence. मैं आपको बात बताऊं, अफगान तालिबान इनसे बात करने को राजी नहीं है। अफगान तालिबान कहते तुम कोने में हटो यार। मेजर साहब ये बात भी गलत है, क्योंकि तालिबान और ईरान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनना चालू हो चुके हैं। आने के बजाय थोड़ा ये भी बता दो कि कैसे इजरायलीज अपने प्रिजन में पैलेस्टीनियंस का करते हैं और उनके मिनिस्टर ऐसे घिनौने काम को बुरा भी नहीं मानते। कुत्तों से पैलेस्टीनियंस का करवाते हैं, बच्चों का करते हैं, अंडर एज वुमेन का करते हैं। और जब कोई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ये रिपोर्ट करता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करके उनके ऑफिस पर ही रेड डाल देते हैं। कैसे वहां इजराइल इलीगल सेटलमेंट्स बनाता है अपनी आर्मी के साथ, थोड़ा बहुत ये भी बता देते। और बाकी लेबनीज फेबनीज ये पैलेस्टीनियन सब बिके हुए हैं ईरानियों के, ठीक है, ईरानियों से पैसा लेते हैं वो लोग। सो देयर इज नथिंग टू से, देयर इज नो न्यूट्रलिटी हियर, दे आर फर्मली विद द ईरानियंस बिकॉज़ दे टेक मनी। मेजर गौरव आर्या, सबसे पहले तो लेबनीज फेबनीज नहीं होता। अगर आपको कोई बोले इंडियन फिंडियन या मुझे कोई बोले इंडियन फिंडियन तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। वो ईरान के साथ इसलिए हैं क्योंकि ईरान उनकी मदद करता है और इजराइल तो उन्हें खत्म ही करना चाहता है। शायद आपने ग्रेटर इजराइल के कॉन्सेप्ट के बारे में सुना हो। ये सब जगह अपना कब्जा करना चाहते हैं। और मेजर साहब, जब इतनी बात हो ही रही है तो आप ये भी बता देते कि इजराइल ने 70,000 टन्स ऑफ एक्सप्लोजिव यूज किया है गाजा में, विच इज इक्विवेलेंट टू 5 न्यूक्लियर बॉम्ब्स। बड़ी शर्म की बात है कि इंडियन आर्मी के मेजर होके आप ऐसे देश का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। थोड़ी तो शर्म करो मेजर गौरव आर्या। मुझे रिसेंटली किसी ने आपके चैनल के बारे में बताया, आप बोलते तो अच्छा हैं पर बहुत नौटंकी के साथ बोलते हैं और बोलते पूरा झूठ है। और शर्म की बात तो ये है कि एक डिफेंस पर्सनल होके आप इतना झूठ बोलते हैं, इजरायली प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। हमने आपका ये एक वीडियो देखा और 6 मिनट के ही अंदर आपने कितने झूठ बोले हैं। ये वीडियो 8 अक्टूबर 2024 को पब्लिश हुआ। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था। उस टाइम पे जितना भी प्रोपेगेंडा था जो डिबंक हो चुका है, आप अभी भी उसी रूमर्स को फैला रहे हैं। जबकि मेजर गौरव आर्या तो कहीं मेंशन ही नहीं करते कि यूएस इजराइल को कैसे सपोर्ट करता है। इनफैक्ट 1973 में हेनरी किसिंजर ने खुद ही बताया था कि अगर वो स्टेप इन नहीं करते, इजराइल को सपोर्ट नहीं करते, तो इजराइल ही कोलैप्स हो जाता। और इसका एविडेंस हमें दिखता है ऑपरेशन निकल ग्रास के थ्रू। अमेरिका ने इजराइल को 22,000 टन्स ऑफ इक्विपमेंट पहुंचाया था 1973 वॉर के दौरान। अगर वो नहीं पहुंचाता ये पर्टिकुलर इक्विपमेंट तो आज इजराइल देश खत्म हो चुका था। कोई भी हेड ऑफ नेशन होता है तो खुद बैठ के ट्वीट नहीं करता, सबके पास अपनी टीम होती है। मेजर गौरव आर्या, आपके जिस फैन ने मुझे आपके चैनल के बारे में बताया और जब उसने मुझसे आर्ग्यूमेंट किया और मैंने उसका पूरा आर्ग्यूमेंट इन फैक्ट्स के साथ ध्वस्त कर दिया, तो वो बेचारा बड़ा एम्बैरेस हो गया। कम से कम अपनी ऑडियंस को ऐसे तो एम्बैरेस मत करो, थोड़ा सच बोलो। और अगर झूठ बोलते भी हो अपने किसी फायदे के लिए तो एटलीस्ट ऐसे लोगों का तो प्रोपेगेंडा मत करो। ये एक इंडियन आर्मी के मेजर को तो बिल्कुल सूट नहीं करता। मुझे इनकी एक बात बड़ी अखरती है, ये आके बस सीधे बातचीत करते हैं। कुछ तो तथ्य दो, कुछ तो एविडेंस दो अपनी बात के लिए। इजराइल इतनी बुरी, मैं बता रहा हूं आपको, आज की तारीख में इजराइल को किसने रोक रखा है? अगर किसी को गलतफहमी है कि किसी भी 57 मुस्लिम कंट्रीज में से एक की वजह से भी इजराइल रुका है, तो अपनी गलतफहमी दूर कर लो। इजराइल को असली रोकने वाला अमेरिका है, असली रोकने वाला इंटरनेशनल ओपिनियन है। आप अमेरिका को बोलो कि कोने में बैठो जरा
और इंटरनेशनल ओपिनियन को बोलो जरा अपना टीवी कैमरा दूर रखो। इजराइल इतना मारेगा, इतना मारेगा, इतना मारेगा ना, इसका थैंक यू हो जाएगा यार। इजराइल को रोकने वाला अमेरिका है, कुछ भी बात करते हैं। 1946 से 2024 तक यूएस ने $300 बिलियन से भी ज्यादा एड दी है इजराइल को। 7 अक्टूबर 2023 को जो इनोसेंट्स को मारा था, वहां पे इनोसेंट यहूदियों को मारा था, बच्चों को माइक्रोवेव में डाल के माइक्रोवेव। जस्ट इमेजिन यार, सोचो। जस्ट इमेजिन यार, एक इंडियन आर्मी का मेजर होकर इतना सफेद झूठ। अक्टूबर 7 में किन बच्चों को माइक्रोवेव किया गया था, इसका कोई भी एविडेंस नहीं है। और यहाँ तक कि इजरायली मीडिया खुद ही बता चुका है कि ये एक सफेद झूठ था। नेतन्याहू और बाइडेन ने खुद ही कहा था बेहेडेड बेबीज के बारे में। उसके बाद यूएस गवर्नमेंट ने भी ये स्टेटमेंट बैक ट्रैक कर ली, क्योंकि ये सरासर झूठ है। पूरा का पूरा ये जितने भी ट्वीट्स है ना, ये सब फ्रॉड है ये इस आदमी के। और ये सवेरे से कुछ नहीं कर रहा। ये नाश्ते के पहले इसने घर चेंज करा, नाश्ते के बाद एक घर चेंज करा, लंच से पहले, लंच के बाद। मैंने भी लंच कर लिया यहाँ पे, ठीक है, मैं वहीं पे हूँ सवेरे से। ये भाई चेंज पे चेंज करता जा रहा है, घर भागा जा रहा है, और कोई ना कोई इसके लिए ट्वीट कर रहा है। अगर आपके पास इतनी ही खुफिया खबर है तो रॉ क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते और अपनी इन्फ्लुएंस का यूज करके एटलीस्ट कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ही कर दो सोसाइटी में झूठ फैला। ब्रिलियंट ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस टू ऑफर आर्म्ड फोर्सेस कंप्लीटली लीगल एंड लेजिटिमेट। क्या था ये ऑपरेशन? जिसमें इन्होंने रॉकेट मारे, बैलिस्टिक मिसाइल मार दी इन्होंने इजराइल के ऊपर, ठीक है ना। वहां पे एक बंदा मरा, ये भी इन्होंने बम मारे यहूदियों को मारने के लिए। मरा कौन? फिलिस्तीनी। मेजर साहब कुछ तो रिसर्च कर लिया कीजिए, या कैमरा के सामने आके सीधे पादी मारने हैं। अरे ये पर्टिकुलर वीडियो देख लीजिए खुद अपने आप, पता चल जाएगा कितना डैमेज हुआ। और सिविलियंस को हार्म इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने टारगेट ही नहीं किया था सिविलियंस को, उन्होंने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट किया था। कुछ तो शर्म आनी चाहिए, बिना किसी एविडेंस के आप बात करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी से ट्वीट करवा रहा है कि देखो यहूदी 70 साल पीछे चले गए। कोई ना कोई जो गधा है जो उस पर विश्वास करेगा पक्का। अपनी ऑडियंस को और बेवकूफ मत बनाइए प्लीज। ट्वीट में लिखा है जाइनिस और यहूदी मतलब ज्यूज। जुडाइज्म एक रिलीजन है और जायनिस्ट एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। यहूदियों को बदनाम मत कीजिए प्लीज। मोस्ट ऑफ दिस है मिलिट्री एड। जब से गाजा कॉन्फ्लिक्ट चालू हुई है तब से लेके अब तक यूएस $22.76 बिलियन खर्च कर चुका है इस कॉन्फ्लिक्ट पर, और उसमें से $17.9 बिलियन तो उन्होंने इजराइल को डायरेक्टली दी है मिलिट्री एड के तौर पर। $17.9 बिलियन का मतलब है ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़। इंडिया का डिफेंस बजट 2024 में था 6 लाख करोड़, यानी एक साल में इंडिया खर्च करता है 6 लाख करोड़, और 2 लाख करोड़ तो लगभग यूएस ने इजराइल को एज मिलिट्री एड ही दे दिए इतने टाइम। अगर अमेरिका इजराइल को सपोर्ट ना करे तो ये देश ही खत्म हो जाएगा। इजराइल को मेजर वेपन, सारे एयरक्राफ्ट अमेरिका ही प्रोवाइड करता है। ये देखो, द एनिमी ऑफ द इरानियन नेशन इज द सेम एनिमी ऑफ पैलेस्टीनियन, लेबनीज, इराकी, इजिप्शियन एंड सीरियन एंड येमेनी। इजिप्शियन तो देखो पूरा का पूरा यहूदियों के साथ है, ठीक है, उन्होंने अपनी सुलह कर ली है। ये बात तो सही है कि इजिप्ट और इजराइल के बीच में पीस ट्रीटी है, पर इजिप्ट के लीडर सीसी ये बता चुके हैं कि अगर कोई भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट होता है पैलेस्टीनियंस का गाजा से सीनाई डेजर्ट में, तो ये इजिप्ट और इजराइल की पीस ट्रीटी को खतरे में डाल देगा। इतनी बकवास करने से पहले थोड़ी तो न्यूज पढ़ लिया करो मेजर गौरव आर्या।